अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये VSC का थर्ड रिकॉर्ड सेशन है। इससे पहले भी मैंने इसी पे ही थर्ड रिकॉर्ड ये जो भी आपको लिखा हुआ मिल रहा है इस पर मैंने सेशन रिकॉर्ड कर दिया था, लेकिन बस मेरे मोबाइल का जो स्टोरेज है वो फुल हो गया था, तो बाय मिस्टेक मुझसे ये वाली वीडियो भी डिलीट हो गई थी। अच्छा स्टार्ट लेते हैं अगेन। VSM में क्या पढ़ते हैं हम लोग? हम दो चीज़ें देखते हैं, साइन ऑफ स्ट्रेंथ एंड साइन ऑफ वीकनेस। ठीक है, एक हेल्पिंग टूल को यूज़ करते हुए, दैट इज़ एन इंडिकेटर। ठीक है, और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मैंने आप लोगों को क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में बताया था, उसकी 4 कंडीशंस बताई थी कि कौन सी ऐसी कैंडल है कि जिसको हम क्लाइमेटिक एक्शन बार करेंगे। ऐसी कैंडल जिसमें ये 4 कंडीशंस होंगी, दैट इज सेलिंग इन बैकग्राउंड, सेल की कैंडल होगी, बिग स्प्रेड कैंडल होगी। ठीक है, यानी उसका जो विक टू विक लेंथ है वो काफ़ी लंबा होगा। ठीक है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, दैट इज जिसपे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है या फिर कंडीशन है क्लाइमेटिक एक्शन बार होने के लिए। तो क्लाइमेटिक एक्शन बार की अगर ये 4 कंडीशंस पूरी होंगी तो वो कैंडल हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार होगी। और साइन ऑफ स्ट्रेंथ में मैंने ये बात बताई थी, मैं बार बार बताती हूँ कि हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ किधर ढूंढते हैं। साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है हम अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे, ये उसके रिट्रेसमेंट से। ठीक है, अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे इधर इस एरियाज पे, इन एरियाज पे हम लोग साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखते हैं। ठीक है, और अच्छा, तो ये तो मैंने क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में बताया था। अभी क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो 3 तरीके से रिप्रेजेंट होती है। मतलब कभी हमारे पास जो है एक तरीके से हमारे सामने आ जाती है, जो हम पिछली क्लास में, सेकंड क्लास में जो हम लोग पढ़ चुके थे ना, वो किस तरीके से थी, वो ये थी, वो फर्स्ट वन, ये कैप जो लिखा हुआ है ना, कैप का मतलब है क्लाइमेटिक एक्शन बार। ठीक है, सो ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, इसमें फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन उसकी ऐसी थी कि उसके बाद डायरेक्ट बाय की कैंडल मिले जो इस कैप की लिक्विडिटी को स्वीप करे। वो ये वाली कंडीशन है जो सेकंड क्लास में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, वो उसकी फर्स्ट कैप की फर्स्ट कंडीशन या फिर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, जिसमें डायरेक्टली जो क्लाइमेटिक एक्शन बार बनती है, नेक्स्ट जो बाय की कैंडल बनेगी वो उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करे उसी टाइम। ठीक है, तो उसकी लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद फिर प्राइस क्या करेगी, ये फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देख ली थी ना। फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ कि इसमें क्या हम लोगों ने फिर देखना होता है कि फिर प्राइस जो है वो, अगर आप यहाँ से भी अपनी ट्रेड प्ले करती तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही है। ठीक है, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इसके नीचे होगा। लेकिन इसमें ये होता है कि कंफर्मेशन आपको कब मिलती है कि कंफर्म अभी बाइंग है। कंफर्म बाइंग आपको तब पता चलती है जब प्राइस ऊपर जाती है और इस अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करती है। जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होता है तो इट्स मीन दैट 100% यहाँ से बाइंग होगी। ठीक है, फिर प्राइस चाहे नीचे हाई यहाँ तक आए, इधर लोअर ट्रिगर लाइन तक आए, ठीक है, तो उसने जाना ऊपर ही है। तो ये फर्स्ट कंडीशन थी जो हम लोगों ने, रिप्रेजेंटेशन थी जो हम सेकंड क्लास में भी देख चुके हैं। ठीक है, जो सेकंड सेशन था उसमें हम लोग इसको देख चुके हैं। अच्छा, तो इसी तरीके से ये जो फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है ये इस तरीके से भी हमारे पास आ सकता है। वो क्या है, उसका क्या मतलब है, या फिर वो कैसे होगा, अगर प्राइस जो है, प्राइस के बाद ये क्लाइमेटिक एक्शन बाद के बाद बाइंग की कैंडल बने। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने ये माइंड में रखना है कि जो भी जिस कैंडल का भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होगा वही हमारी क्लाइमेटिक एक्शन बार है। तो इस ये भी सेम यही केस है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन सेम है, लेकिन बस यहाँ पे फर्क ये आता है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप कर लेता है, लेकिन यहाँ पे जो बाय की कैंडल बनी है क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे इसकी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करती है, वो जाती है ऊपर इस यूटीएल तक, यू इस अपर ट्रिगर लाइन तक, अपर ट्रिगर लाइन को वहां पे टेप करती है, फिर नीचे आती है, यानी प्राइस यहाँ पे घूमती है इधर नीचे आती है सॉरी, इस सेकंड अटेम्प्ट में ये क्या करती है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप कर लेती। तो फिर वापस सीन तो वही बन गया ना। देखो, इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसने सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया। अभी इसके बाद क्या होना है, इसके बाद हम लोगों ने वेट करना होता है। किस चीज का वेट करना होता है कि प्राइस यहाँ ऊपर जाए और यहाँ पे अपनी जो कैंडल जो होगी, बाय की कैंडल जो होगी वो यहाँ पे अपनी बॉडी की क्लोजिंग दे ऊपर की तरफ, यानी ये जो यूटीएल है, अपर ट्रिगर लाइन है, ये ब्रेक हो बॉडी से, कैंडल की बॉडी से ब्रेक हो, यानी लिक्विडिटी स्वीप की मैं बात नहीं कर रही। ठीक है, फिर उसके बाद आपका बाय यहाँ से भी वैलिड है, आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन आपका बेस्ट बाय कहाँ से होगा, अगर प्राइस वापस नीचे आती है, ये देखिए यहाँ पे प्राइस ने बॉडी से जो है ब्रेक कर दिया इस अपर ट्रिगर लाइन को। ठीक है, फिर प्राइस क्या करती है, नीचे आती है, यहाँ पे टेप करती है,
यहाँ पे टेस्ट देती है आपको, यानी एक साइन देती है, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद एक अच्छा सा साइन देती है, और वो साइन कौन सा होगा? अभी तक सिर्फ मैं आपको मॉर्निंग स्टार का बता चुकी हूँ, ठीक है। वो जो मॉर्निंग स्टार है, या तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग स्टार मिले, या फिर कोई और साइन जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंस आपको मिल सकते हैं जो आपको बाय का बताते हैं, या फिर वो एक एविडेंस होते हैं कि प्राइस ने भी ऊपर ही जाना है। तो अगर आपको यहाँ पे अच्छा साइन मिल जाता है तो आप यहाँ से बाय करें, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस और मजीद नीचे आती है, यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी फेयर वैल्यू पे टेप करती है, और वहां पे आपको कोई अच्छा साइन मिल जाता है, फिर आप वहां से बाय कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। या फिर प्राइस जो है इस लोअर ट्रिगल लाइन तक आती है, जो बेस्ट जोन है हमारे पास। क्यों बेस्ट जोन है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आपका जो रिवॉर्ड रेशो है, ठीक है, वो यानी प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाता है, आपका एसएल बिल्कुल छोटा रहता है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना एसएल जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो जब प्राइस आती है इस लेवल तक, इस लोअर ट्रिगल लाइन तक, तो आपका चूंकि टारगेट जो है वो ये वाला लेवल रहता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को बात बताई थी कि आप लोगों ने अपने लेवल्स ड्रॉ करके रखते हैं। कौन कौन से लेवल? आपने अपने जिस टाइम फ्रेम के लेवल पे आप काम करना चाहते हैं, यानी आप H1 पे काम करना चाहते हैं, आप M15 पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी लेवल जिस टाइम फ्रेम के भी आप लेवल मार्क कर रखेंगे, यानी अगर आप H1 के लेवल मार्क करते हैं, आप लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं और वहां पे M15 पे आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिलता है, तो आपका जो टारगेट होगा वो H1 का IE होगा, ठीक है। यानी लेवल जिस लेवल पे H1 का लेवल था, H1 के लेवल पे आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली, M5 पे, M1 पे, M3 पे, जिधर भी आपका टारगेट H1 का IE होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपने M30 का लेवल ड्रॉ किया है, M30 के लेवल आप लो टाइम फ्रेम पे गए, वहां पे M5 पे, M15 पे, M3, M1 जिस भी टाइम फ्रेम पे आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिल जाती है, आपका टारगेट कौन सा होगा? M30 का लेवल ही होगा। सेम फॉर M15, ठीक है। सो जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है, जिसमें उस क्लाइमेटिक एक्शन बार के बनने के बाद बाय की कैंडल डायरेक्ट बनती है, उसमें ये और ये तकरीबन सेम ही कंडीशन है, ठीक है। यानी इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसने सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप किया। फिर उसके बाद क्या देखना होता है? प्राइस ऊपर गई, वो यहाँ से जब ब्रेक करती है, यानी इस अपर ट्रिगर लाइन को जब ब्रेक करती है बॉडी के साथ, तब ये हमारे पास बाइंग जो है कंफर्म हो जाती है। फिर प्राइस चाहे जितना भी नीचे आए ऊपर, यानी इस रेंज में जितना भी घूमे उसने जाना ऊपर ही होता है। लेकिन आपने वेट करना है, आपकी एंट्री कब होगी? आपने अपना ट्रेड तब प्ले करना है जब आपको एक अच्छा सा साइन मिल जाए, ठीक है। सो ये तो ये फर्स्ट कंडीशन होगी जो हम लोगों ने सेकंड क्लास में भी देख ली थी, ठीक है। अच्छा, ये सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, ये हम वहां पे देखेंगे। सबसे पहले आप ये समझो, चाहे कोई भी टाइम फ्रेम हो, जो भी टाइम फ्रेम है, सबके लिए सेम रूल्स ही है, ठीक है। ये जो मैं रूल्स बता रही हूँ ना कि आपके लिए क्लाइमेटिक एक्शन बार के लिए सेम रूल्स फॉलो होंगे। गोल्ड की जो एक्यूरेसी होती है लोअर टाइम फ्रेम पे भी, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। यानी गोल्ड पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम लाइक M15 है उसके लेवल भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी आपको अच्छी एक्यूरेसी देगा, M5 की लेवल ड्रॉ करेंगे तो वो भी अच्छी एक्यूरेसी देगा। इवन तो अगर मतलब आप M3 और M1 के लेवल्स भी ड्रॉ करते हैं ना, तो वो भी आपको एक्यूरेसी दे देते हैं। लेकिन ज्यादातर आपने क्या करना है, M3 और M1 पे अपनी ट्रेड को प्ले करना है, ठीक है। आपने लेवल्स किसके ड्रॉ करने हैं? M15, M5। ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप H1 पे जाएंगे, H1 के लेवल ड्रॉ करेंगे तो आपको कम इंट्रीज मिलेंगी, M15 पे जाएंगे आपको ज्यादा इंट्रीज मिलेंगी। और वैसे भी गोल्ड की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, चाहे M15 के चाहे M5 के लेवल्स भी आप क्यों ना ड्रॉ कर दें, ठीक है। लेकिन जो फॉरेक्स पेयर है उनके लिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप H1 के लेवल, M30 के लेवल ड्रॉ करें, ठीक है। आप M15 की पिक कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर H1, M30 जो है इनके लेवल आप ड्रॉ करें। और फिर आपका जो क्लाइमेटिक एक्शन बार या फिर जो भी आपने देखना है ना एंट्री के लिए, वो आप लो टाइम पे लाइक M15 है, M5 है, M3 है, M1 है, वहां पे आप जा सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास जो है कि आपकी फर्स्ट कंडीशन या फिर आप रिप्रेजेंटेशन कह सकते हैं, वो होगी जो हम लोगों ने यहाँ पे देख ली, ठीक है। अभी सेकंड कंडीशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सेकंड क्या हमारे पास किस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है, किस तरीके से हमारे सामने आ सकती है? दैट इज, अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार बने, क्लाइमेटिक एक्शन बार के बनने के बाद मजीद सेलिंग हो, यानी एक और सेल की कैंडल बने, फिर क्या करना है? यानी जो लोअर ट्रिगर लाइन थी ये ब्रेक हो जाए और यहाँ पे मजीद सेल की कैंडल बने, ये वाली कंडीशन है, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने क्या करना है? और इसी तरीके से थर्ड कंडीशन जो है वो क्या है कि अगर क्लाइमेटिक एक्शन बार के बाद नेक्स्ट जो है वो बाय की कैंडल बन जाए, और बाय जैसे यहाँ पे बाय की कैंडल बनी है ना, लेकिन वो बाय की कैंडल जो है वो लिक्विडिटी को स्वीप ना करे, यानी इस क्लाइमेटिक एक्शन बार की लिक्विडिटी को स्वीप ना करे
और फिर क्या करे, लिक्विडिटी को स्वीप करना उसने किया ही नहीं है, लेकिन डायरेक्टली वो ऊपर जाए और अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हुई है ना, फिर उस सूरत हाल में आप क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग ये वाली कंडीशन देखते हैं, ये जो थर्ड है कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाय में क्लोज हो, और लेकिन वो क्या करे, लोअर ट्रिगर लाइन जो है उसको स्वीप ना करे, वहां की जो भी लिक्विडिटी उसको स्वीप ना करे, ऊपर जो है अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। इसको जरा देख लेते हैं। अच्छा, ये वाली कंडीशन थी ना कि क्या हुई है नेक्स्ट कैंडल जो है वो बाइक बने, लेकिन वो जो है सॉरी या सही है। तो ये थर्ड वाला मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। ये थर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी हो कि प्राइस जो है वो नेक्स्ट कैंडल तो बाई की बने, लेकिन वो जो लोअर ट्रिगर लाइन है उसकी लिक्विडिटी को स्वीप ना करे। इनफैक्ट वो ऊपर डायरेक्टली जो है वहां पे अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे, और वो भी बॉडी के साथ। फिर हम लोगों ने क्या करना है, फिर आपने वेट करना है। किस चीज का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, तो मे बी प्राइस क्या करे, प्राइस आपने एक बात तो माइंड में रख लेनी है कि जब ये अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक होता है, क्योंकि अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन एक बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रोल देते हैं, या फिर बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही वर्क करते हैं, ठीक है। बेस्ट, मैंने बेस्ट कहा, ठीक है। सो जब ये वाला लेवल ब्रेक होता है, ये आपके पास कौन सा रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट करता है ना अपर ट्रिगर लाइन, तो जब ये वाला जोन ब्रेक होता है तो ये आपको कंफर्मेशन देता है 100% बाइंग का, ठीक है। सो अभी चाहे प्राइस जितना भी नीचे आए या फिर जितना भी रेंज करे, प्राइस ने ऊपर ही जाना है। तो अभी यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस अगर यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करता है और डायरेक्टली यहाँ पे जो है इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को ब्रेक करे, और किसके साथ ब्रेक करे, अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने वेट करना है, किस चीज का वेट करना है कि या तो प्राइस इस लेवल पे है, ये जो अपर ट्रिगर लाइन है यहाँ पे टेस्ट करे, और यहाँ पे हमें कोई अच्छा सा साइन मिल जाए। वो साइन कौन किसके फॉर्म में हो सकता है, मॉर्निंग स्टार के फॉर्म में भी हो सकता है, जिसमें आपको एक लोअर कैंडल सेल की कैंडल मिलती है, एक डोजी मिलता है, और एक आपको अप कैंडल मिलती है जिसने इस डोजी को बॉडी के साथ ब्रेक किया हुआ होगा, ठीक है। या तो इस लेवल पे, अच्छा सिर्फ मॉर्निंग स्टार नहीं, या आपको कोई और अच्छा साइन मिल जाए जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब आपको यहाँ पे अच्छा साइन मिल जाता है, आप यहाँ से भी अपना एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर प्राइस आए नीचे, यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक, किसी फेयर वैल्यू गैप, या फिर जो भी आपके पास कोई पीटी एरिया बनता है ना वैलिड सा, वहां पे टेस्ट करे, ठीक है, और कोई अच्छा सा साइन दे दे अगेन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ मॉर्निंग स्टार, और या फिर जो हम आगे टेस्ट पढ़ेंगे उनमें से कोई अच्छा साइन आपको मिल जाए, यहां से भी आप अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। या तो प्राइस क्या करे, और भी नीचे हाई, ये जो आपके पास लोअर ट्रिगर लाइन है, ठीक है, अगर प्राइस यहाँ पे आती है, यहाँ पे आपको अच्छा साइन देती है इस लेवल पे, ये आपके पास बेस्ट जोन है, ठीक है, ये आपके पास बेस्ट जोन है। ये क्यों बेस्ट जोन है, क्योंकि जितना प्राइस नीचे आएगी उतना ही आपका जो प्रॉफिट लेवल है वो बढ़ जाएगा। अगर आपकी एंट्री यहाँ से प्लेस होती है, आपका जो प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है, वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ से प्लेस होता है तो इतना आपका, यानी जितना प्राइस नीचे आएगी, और इस कंडीशन में हो भी क्या सकते हैं, प्राइस में भी ज्यादा, मतलब मोस्ट चांसेस होते हैं कि प्राइस नीचे आए, यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करे इन द फॉर्म ऑफ दैट, ऐसे करके, ऐसे आए, और यहाँ की लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे पहले लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई है, सो दैट मे बी यहाँ पे प्राइस आए, वो यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करे, और यहाँ से फिर ऊपर, ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में आपने क्या करना है, अच्छा इस कंडीशन में तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो कैंडल है जिसने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कर ली थी, ठीक है, उसके नीचे आप रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, ठीक है। आप अगर 3 पिप्स 5 पिप्स जो है नीचे रख ले तो और भी ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। आपका सेल, क्योंकि ये डेफिनेट लो है, यहाँ तक प्राइस अगेन नहीं आएगी, ठीक है, वहां पे लिक्विडिटी स्वीप है, लेकिन यहाँ पे तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं है ना स्वीप। सो दैट आपने क्या करना है, इस कंडीशन में आपने इस लेवल से 10 पिप्स नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर देना, ठीक है। आप जब अपना स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे तो उसके बाद जो है जब प्राइस आएगी, यहाँ की लिक्विडिटी लेगी, तब प्राइस ने ऊपर ही जाना है। और भी बात याद रखिए, यहाँ पे भी आपको कोई साइन मिलेगा, वो साइन क्या आपको बता रहा होगा कि प्राइस ने भी ऊपर ही जाना है। सबसे पहला साइन तो, या फिर आपको ये कह सकते हैं कंफर्मेशन तो आपको यहाँ पे मिल गई जब अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गया।
अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो गया, उसने आपको 100% आपको कंफर्म कर दिया कि प्राइस ने ऊपर ही जाना है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ से प्रॉफिट ज्यादा कैसे उठा सकते हैं, वहां पे डिपेंड करता है ना कि आप अपनी एंट्री यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, यहाँ पे प्लेस करते हैं, किधर प्लेस करता है। अगर आप अपना ट्रेड जो है वो इस लेवल से ही प्ले कर देते हैं तो आपका स्टॉप लॉस काफी बढ़ा जाता है, क्योंकि इसके नीचे आएगा, ये जो लेवल है ना इधर आएगा। लेकिन अगर आपका जो ट्रेड है वो आपने इस लेवल से बाय किया हुआ है, ठीक है, इस लेवल पे प्ले किया है, तो आपका स्टॉप लॉस काफी छोटा आ जाता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ट्रेड छोड़ दे, अगर आपको, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अगर आपको कोई अच्छा साइन मिल जाता है इस लेवल पे भी, तब भी आप अपनी ट्रेड ले लें, ठीक है, अपनी ट्रेड जो है वो प्ले कर ले। यहाँ भी आपको अच्छा साइन मिल जाता है तब भी आप अपनी ट्रेड प्ले कर दें, यहाँ भी आपको मिल जाता है, ये तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। सो आपने ट्रेड को नहीं छोड़ना है, लेकिन तब जब आपको कोई अच्छा साइन मिल जाए, जब तक आपको इस लेवल पे, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, यहाँ पे आपके पास 100% बाइंग तो है, लेकिन आपने वेट करना है एक साइन का, अच्छे साइन का, ठीक है, कि कहीं पे प्राइस जो है वो टेस्ट करे और अच्छा साइन मिल जाए, उसके बाद ही मैंने अपना जो ट्रेड है वो प्ले कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद आपका टारगेट क्या होगा, आप इसका हाई भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्राइस जो है वो इस आई तक नहीं जाती है और इस एरिया को एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले लेती है, तो प्राइस सिर्फ यहाँ पे टेप करनी चली जाती है। तो आप ये जो शोल्डर्स होते हैं यहाँ तक भी अपना टीपी जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में आपका जो एसएल होगा वो इससे 10 पिप्स नीचे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार जो आपने एज अ क्लाइमेटिक एक्शन बार जिस कैंडल को लिया है वो वाकई क्लाइमेटिक एक्शन बार है या नहीं है, यानी उसका वॉल्यूम वाकई सबसे अल्ट्रा हाई है या नहीं है, ठीक है। तो आपने इन बातों का बहुत ख्याल रखना है। और दूसरी ये बात, ठीक है, कि जो भी कैंडल होगी जो यहाँ पे लिक्विडिटी को स्वीप करेगी, अगर वो कैंडल इस क्लाइमेटिक एक्शन बार के 70% तक है, तब आपका ये सेटअप बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो लिक्विडिटी को स्वीप करती है, अगर वो उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो बहुत छोटा है, डेड वॉल्यूम है लाइक, ठीक है, तो फिर आपका सेटअप जो है वो फेल है, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम का भी ख्याल रखना है कि जो कैंडल यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करेगी उसका जो वॉल्यूम है वो भी लंबा, मतलब बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने कौन सा बता दिया, ये वाला था। नेक्स्ट कैंडल बाई की बनी गई है, ठीक है, सही है। तो ये आपके पास हो गया कि जब आपके पास नेक्स्ट कैंडल बाई में क्लोज हो, लेकिन वो यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप ना करे बल्कि डायरेक्टली ऊपर की तरफ ही आपको क्लोजिंग दे दे बॉडी की और ब्रेक कर दे अपर ट्रिगर लाइन को, तब आपने क्या करना है, तो ये मैंने बता दिया। फिर उसके बाद इसकी जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन थी कि क्लाइमेटिक एक्शन बार जो है वो आपके पास इस कंडीशन में भी आ सकता है, मैंने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था, ये पता नहीं सेकंड क्लास था शायद, कि ये भी हो सकता है कि आपके पास जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है वो दरमियान में आ जाए, ठीक है, यानी उसके बाद मजीद सेलिंग हो जाए। ये वाला कंडीशन अभी मैं बता रही हूँ, ये जो सेकंड है ना कि जो लोअर ट्रिगर लाइन जो है वो ब्रेक हो जाए बॉडी के साथ, ठीक है, यानी यहाँ पे आपके पास क्लाइमेटिक एक्शन बार बनी विद हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, लेकिन मजीद सेलिंग होगी। जब मजीद सेलिंग हो जाती है फिर हम लोगों ने क्या करना है, यानी आप यहाँ पे आपको एक और सेल की कैंडल मिल रही है ना, इसको मैं रिमूव करूँ क्योंकि यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, फर्स्ट वाली है ना, वो पहले भी मैंने क्लास रिकॉर्ड किया था यहाँ पे, ओके। अच्छा, तो इस कंडीशन की अभी बात कर रही थी, कौन सा था, अगर मोर सेलिंग हो जाए, ये जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन है ना, अगर मजीद सेलिंग हो जाए, लाइक यहाँ पे भी ना ये आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार थी, ये उसकी ट्रिगर लाइंस है, तो अभी इस कंडीशन में आपने क्या करना है, ये ऐसी सूरत हाल है कि जब आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है, ठीक है, वेट करना पड़ता है इस कंडीशन में आपको, जब आपको ये वाली रिप्रेजेंटेशन मिलती है ना कि प्राइस जो है मजीद सेलिंग कर दे, फिर आपने क्या करना है, वेट करना है। आपने किस चीज का वेट करना है, ये असल में कौन सा फेज होता है, ये आपके पास यहाँ पे प्राइस असल में एक्यूमुलेशन करती है, ठीक है, एक्यूमुलेशन, अदर वर्ड्स में जिनको कंसोलिडेशन समझ आता है वो कंसोलिडेशन ले ले, यहाँ पे प्राइस असल में थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करती है, ठीक है, ये आपके पास एक्यूमुलेशन फेज होता है। ठीक है, सो प्राइस यहाँ पे एक्यूमुलेट क्यों करती है, क्योंकि उसने यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड करनी है, यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करनी है। यहाँ पे जब लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है तो असल में प्राइस क्या करती है, वो इन ट्रिगर लाइन के इर्द गिर्द ही मूव कर रही होती है, अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक नहीं करती, ठीक है, इसके अंदर ही मूव कर रही होती है प्राइस, यहाँ पे लिक्विडिटी को क्रिएट करती है, फिर जब प्राइस यहाँ पे लिक्विडिटी को क्रिएट कर लेती है
फिर एक बाय की कैंडल बनती है जो यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करती है। जब यहाँ से लिक्विडिटी को स्वीप करती है तो मे बी प्राइस जो है ऊपर जाए, मे बी नहीं बल्कि प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो अपर ट्रिगर लाइन है इसको ब्रेक करती है विथ हिज बॉडी, ठीक है, अपनी बॉडी के साथ इसको ब्रेक कर देती है। जब ये अपर ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाता है तो तब अगेन वो आपको एक क्या दे रहा है, एक कंफर्मेशन दे रहा है कि 100% बाइंग है। मैं बार बार बता रही हूँ कि ये जो आपके पास अपर ट्रिगर लाइन होता है ये एक बहुत ही बेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होता है, ठीक है। जब प्राइस इसको ब्रेक करती है फिर 100% बाइंग होती है, लेकिन फिर आप पे डिपेंड करता है ना कि आप किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्ले करते हैं। यानी आप अगर यहाँ पे किसी साइन का वेट करते हैं ना तो आपके लिए बेस्ट है, और वो साइन भी अगर आपको जितना नीचे से मिल जाता है आपके लिए उतना ही बेस्ट होता है। यानी अभी प्राइस में भी यहाँ पे टेस्ट करें, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई अच्छा साइन दे दें तो यही से आप अपना बाय कर लें, या फिर प्राइस अगेन नीचे आती है जैसे मैंने इस यहाँ पे बता दिया था कि अगेन वो यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गिव या जो भी मिलता है वहां पे टेस्ट करके वहां से आपको बाय दे देता है, या फिर प्राइस मजीद नीचे आती है, ये जो लोअर ट्रिगर लाइन है यहाँ पे टेस्ट करती है। अगर प्राइस यहाँ पे टेस्ट करती है, ठीक है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत आपका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जब वो टेस्ट करेगी यहाँ से आप अपनी एंट्री जब प्लेस करेंगे इस लेवल तक, मैं अगेन बता रही हूँ, एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपको कैंडल मिलती है ना जो यहाँ की लिक्विडिटी को स्वीप करती है, तो उस कैंडल का जो वॉल्यूम है वो आपको इस ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है इसके 70% तक होना चाहिए, ठीक है। सो 70% तक, यानी 70% से कम ना हो, ज्यादा हो सकता है लेकिन 70% से अगर कम हुआ तो मे बी आपका जो सेटअप है वो शायद इतना काम ना करे, ठीक है, वो फेल है। अगर इसका जो वॉल्यूम है वो 70% या फिर उससे भी अबव होगा तो ये आपको अच्छा खासा रिजल्ट देगा, ठीक है। आपका जो टारगेट होगा वो इस लेवल के शोल्डर्स आप रखिए तो बेस्ट है, ठीक है। आप इसका हाई भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से बता रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि प्राइस जो है ये जो हाई कैंडल होती है यहाँ तक नहीं जा पाती है, इसके हाई तक नहीं जा पाती है, बस यहाँ पे यहीं पे टैप करती है फिर वहां से आगे नीचे आ जाती है। तो आप यहाँ पे जो भी आपको शोल्डर्स या फिर जो भी आपको लेवल मिलता है ना इस कैंडल से नीचे, ये जो फर्स्ट कैंडल है जो सबसे हाई कैंडल है उससे नीचे, तो वहां पे आप अपना टारगेट जो है वो प्लेस कर सकते हैं। टीपी जो है आप अपना टीपी यहाँ तक रख सकते हैं। अच्छा बात बता रही थी आप लोगों को कि शायद मैंने वहां पे भी ये बात कर दी कि जो भी आपका लेवल होगा, यानी अगर H1 का लेवल है, आपने यहाँ पे कोई H1 का लेवल फाइंड आउट किया था, फिर आप 15 पे गए, वहां पे आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली, ठीक है। तो जब आपने क्लाइमेटिक एक्शन बार पे अपनी जो ट्रेड है वो प्ले कर दी, आपका टारगेट H1 का ही आई होगा। क्यों? क्योंकि वो जो लेवल था वो H1 का था, ठीक है। तो जिस भी टाइम फ्रेम का आप लेवल ड्रॉ करेंगे उसी टाइम फ्रेम के आई को ही आपने अपना टारगेट रखना है। यहाँ पे आपका जो एसएल है, एसएल की बात मैं दोबारा बता रही हूँ, इस एसएल जो है वो इस डेफिनेट लो के नीचे होगा। यहाँ पे आपका एसएल जो है वो इस लेवल के 10 पिप्स नीचे होगा। यहाँ पे आपका जो एसएल है वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप अपने एसएल को देखकर अपनी एंट्री जो है वो प्लेस कर सकते हैं। यानी ये देखिए जरा फिर से बता रही हूँ, अगर आप यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे ना तो आपका एसएल इतना बड़ा है, सोचिए। अगर आप यहाँ से एंट्री प्लेस करते तो आपका एसएल इतना है, अगर आप यहाँ से एंट्री प्लेस करते तो आपका एसएल बिल्कुल मिनिमम होगा, ठीक है। सो बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आपने टेस्ट को देखना है, आपने एक अच्छे साइन का वेट करना है। साइन हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी तक ये जो क्लाइमेटिक एक्शन बार है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें तीन रिप्रेजेंटेशंस थी। एक ये कि डायरेक्टली जो है वो प्राइस बाय की जो कैंडल है वो लिक्विडिटी को स्वीप करे। दूसरी ये थी कि वो लिक्विडिटी को स्वीप करने के बगैर ही अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर दे। तीसरी ये कि मजीद सेलिंग हो जाए, ठीक है। सो ये था क्लाइमेटिक एक्शन बार के बारे में।